जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं इस देसी अग्निवीर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आर्मी जीडी, डब्ल्यूएमपी या ट्रेड्समैन भर्ती 2026 का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना और ये वीडियो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। इस वीडियो में आप कितने सही कर पाते हो ये भी बताना। आप कितने सही कर पाते हो आपको लास्ट में पता चलेगा, तभी आपका सिलेक्शन डिसाइड हो पाएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं हुब टू हुब रियल एग्जाम पैटर्न के बासेट मॉडल पेपर पार्ट 3। अगर 2 और 1 नहीं देखा तो वो जाकर जरूर देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन भी मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन थे। यहाँ एक क्वेश्चन रैंडम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको रैंडम नहीं मिलेगा और कोई क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 3 में कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं मिलेगा। अगर पिछले वीडियो आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तो वो जरूर कीजिएगा, उसमें भी आपको पता चलेगा अपने मार्क्स। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपका फर्ज तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना और लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा वॉच करना। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। पहले हमारा सेक्शन रहेगा, आपको मैं पूरे हुक टू बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, वो थोड़े बहुत इसके ऊपर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले समान ज्ञान के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के नियुक्ति कौन करता है। यानी भारत के महानियंत्रण नियंत्रण व महालेखा के परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। क्या प्रधानमंत्री करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है, या फिर संसद करता है, या सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट। जितने बच्चे इसका सही आंसर बी ऑप्शन दे रहे हैं वो करेक्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, जितने बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले थोड़ी थ्योरी पर बात कर लेते हैं, इसकी थ्योरी के ऊपर। तो देखिएगा, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है ना। सीएजी यानी नियंत्रण में महालेखा की परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सरकारी खर्च पर नजर रखती है। इसका क्या काम होता है, सरकारी खर्च पर नजर रखना, ठीक है ना। सीएजी का कार्य होता है सरकारी खर्च पर नजर रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का पूछा है कौन सा भाग है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्या भाग 2 होगा, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आप पूरा क्वेश्चन वाच कीजिएगा, उसके बाद ही पूरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जितने बच्चे इसका सही आंसर भाग 3 दे रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मौलिक अधिकार कितने हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार आपके 6 है, ठीक है ना। उनको भी आपको याद कर लेना है साथ ही के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, और आपको कमेंट में बताना है उस समय आपका वाइसराय कौन था, अंग्रेजी वाइसराय कौन था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1872, 1881, 1891, 1901। इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी आपकी। भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1872, 1881, 1891 या फिर आपका 1901। जितने बच्चे इसका सही आंसर 1881 दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा है आपको। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, और कमेंट में बताना उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। किसे कहा जाता है बताइए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। क्या चेन्नई को, कोयम्बटूर, बंगलुरु या फिर हैदराबाद। साथ में आपको फुल टाइम दिया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन 100% सही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा साथ ही साथ में। और साथ में आप अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट्स बुक में आप इसको उतार सकते हो। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। जब आप परीक्षा दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि बहुत क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो हमने छोड़ दिया, ऐसा आपको महसूस ना हो। तो जितने बच्चे इसका आंसर कोयम्बटूर दे रहे हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था, स्थान बताइएगा। क्या पोखरण में हुआ था, या फिर श्रीहरिकोटा में हुआ था, या कलपक्कम में हुआ था, या तारापुर में हुआ था। श्रीहरिकोटा, कलपक्कू, तारापुर या पोखरण। उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन था ये कमेंट बॉक्स में बताना है। 1974 में हुआ था आपका, और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और ये पहला परीक्षण हुआ था आपका पोखरण के अंदर हुआ था, राजस्थान पोखरण के अंदर, ठीक है। राजस्थान पोखरण में, जैसलमेर
की तरफ, ठीक है ना। राजस्थान में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस समय आपका कौन था, आपको बताना है प्रधानमंत्री कौन था। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है, प्रस्तावना में कितने शब्द है ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द थे, क्या 45 थे या फिर 42 थे या 39 थे या 52 थे। क्या 45 थे या फिर 42 थे या 39 थे या 52 थे। जितने यहाँ पर आप मॉडल पेपर सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। 2026 की भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ बहुत ही आपको फायदेमंद है ये आपके क्वेश्चंस। क्या 45, 42 या 39 या 52। जितने बच्चे इसका सही आंसर 42 दे रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, इसका आंसर 42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ी थ्योरी भी बता देते हैं आपको। देखिए 42वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, तो इनको हुआ था आपको 1976 के अंदर, ठीक है ना। 1976 के अंदर हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन। उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए आपके, उनमें जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इतनी प्यार से आपकी लाइव ये क्लास चल रही है, इसके लिए आपको लाइक तो बनता ही है। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग अभी तो इसका नाम बदल कर क्या रखा है, ये मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया था। इसका जो नाम रखा था वो अब है नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग नाम रखा था। नीति आयोग नाम कब रखा गया आपका 2015, जनवरी 2015 के अंदर रखा गया था योजना आयोग का नाम बदलकर। और किसने रखा था, प्रधानमंत्री कौन था आपका, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, होता होता था नहीं, हाँ योजना आयोग का होता था, लेकिन अभी नीति आयोग इसका नाम हो गया है। क्या राष्ट्रपति होता है या फिर आपका प्रधानमंत्री होता है या वित्त मंत्री या गृह मंत्री। अबे यार थोड़ा बीच में क्या है, वीडियो रुक गया था, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के कौन होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। क्या NH 48, NH 44, NH 27 या NH 16। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, NH 48, NH 44, NH 27 या NH 16। जितने बच्चे इसका सही आंसर बी ऑप्शन सही करेक्ट बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लास्ट में अपने मार्क्स बताना है कि आपने कितने फोड़े। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कारण क्या है। आपको पता है राज्यसभा एक क्या है, स्थायी सदन है, ठीक है ना। स्थायी सदन है, इसका क्या कारण हो सकता है, क्या भंग नहीं होती है या फिर 6 साल का कार्यकाल होता है, सदस्य आजीवन होता है या राष्ट्रपति नियुक्ति होती है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका क्या कारण है। आपको पता है स्थायी रहना यानी टूटना नहीं है, टूटना नहीं, स्थायी यानी स्थायी रहना, और इसका कारण होता है भंग नहीं होती है, जिसके कारण स्थायी सदन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित था। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित था। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित था। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित था, आपको बताना है। क्या 1942 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध या कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध आपकी 1999 को हुआ था, कारगिल पहाड़ियों पर, ठीक है। कारगिल युद्ध के समय आपको प्रधानमंत्री कमेंट बॉक्स में बताना था कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। जितने बच्चे इसका सही आंसर कारगिल युद्ध दे रहे हैं वो सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा कारगिल। कारगिल युद्ध इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। क्या मुंबई होगा या फिर कांडला, कोचीन या चेन्नई। जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है साथ ही के साथ, ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाह भी है, ठीक है। जितने बच्चे इसका आंसर मुंबई दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इसका तो मुझे पता है कि कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पहली या दूसरी क्लास वाले बच्चे को भी आ जाएगा। क्या इसका आंसर तोता होगा या फिर मोर होगा या कोयल होगा या बाज होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर मोर दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था, आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। क्या 1930 में, 1935 में, 1942 या 1947। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था।
ठीक है, और इसका सही आंसर जितने बच्चे 1942 बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। और ये किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। क्या 24 अक्टूबर को, 21 जून को, या 10 दिसंबर, या फिर आपका 15 अगस्त? जितने बच्चे इसका सही आंसर 24 अक्टूबर दे रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया जाएगा? अभी इसके लिए जयपुर के अंदर रोडों सड़कों पर जो परेड भी चल रही है, और अभी हाल ही में मनाया जाएगा आपका थल सेना दिवस, जो कि फुल तैयारियां चल रही हैं। लगता है इसका तो सवाल कोई गलत करेगा नहीं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 4 दिसंबर, या 15 जनवरी? 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, और 15 जनवरी इसका सही करेक्ट आंसर जितने बच्चे बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले हम थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं कि आपने अभी जीके की जो सेशन है वो आपने कंप्लीट कर लिया। सेशन ए कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने सेक्शन ए में आपके आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, और सेक्शन बी भी अभी चलेगा, सेक्शन सी भी चलेगा, और सेक्शन डी भी चलेगा। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। कई बच्चे होते हैं जो जीके और साइंस तक ही टिक पाते हैं और बाद में वो छोड़ देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। कितनी प्यारी क्लास हमारी चल रही है। तो सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका आपकी स्क्रीन पर। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? क्या थायराइड बनाती है, या पिट्यूटरी, अग्नाशय, या एड्रिनल? आपको बताना है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है। क्या थायराइड बनाती है, या पिट्यूटरी ग्रंथि, या अग्नाशय ग्रंथि, या एड्रिनल ग्रंथि? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? उम्मीद करता हूँ इसका क्वेश्चन आपने बता दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय आंसर जितने बच्चे बता रहे हैं उनको मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेसन। इंसुलिन शुगर लेवल नियंत्रण करता है। इंसुलिन हमारा क्या करता है? इंसुलिन का क्या कार्य होता है? इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को मेंटेन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन से एक क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड के सॉरी आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है ना। आर्मी एग्जाम 2026 के अंदर विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आपके छपने की पूरी संभावना है। पिछली बार के पैटर्न के हिसाब से देखा गया है कि आपके जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हीं से टॉपिकों में से आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्क्रबी, बेरी, या एनीमिया? क्या रतौंधी होता है, या फिर स्क्रबी होता है, या बेरी होता है, या एनीमिया होता है? इन चारों टॉपिक्स पर बात करते हैं। चलिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और स्क्रबी विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी विटामिन बी की कमी से, और एनीमिया होता है रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दिया होगा। बी ऑप्शन आपने सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपको बताना है कि विद्युत जो बल्ब होता है उनमें कौन सी गैसें भरी जाती हैं। क्या ऑक्सीजन भरी जाती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या हीलियम? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या हीलियम? देखिए, ऑक्सीजन हम श्वसन के रूप में काम लेते हैं, और नाइट्रोजन गैस को है जो आपके बल्बों में भरा जाता है। बल्ब्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और आपको बताना है हवाई जहाज के जो टायर्स होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, और बैलून में, और उनमें कौन सी गैसें भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक दिन कितने दिन में लगाती है? ये एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आपको ये आपका क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्या 365 दिन लगते हैं, या 365 से 1/4 लगते हैं, या फिर 364, या 366? जितने बच्चे इसका सही आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 365 सही 1/4। 365 सही 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? आपको बताना है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? आपको बताना है। क्या हड्डी होती है, दांत का इनेमल्स, नाखून, या खोपड़ी? मेरे आइडिया से इसका सही आंसर खोपड़ी हो जाएगा, लेकिन नीचे थ्योरी में देखते हैं। इसका 100% हम श्योर नहीं बता सकते क्योंकि हड्डी भी मजबूत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल है वो सबसे कठोर होता है, ठीक है ना। दांतों का इनेमल इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी बी ऑप्शन चुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है?
प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस यूज करते हैं, और जो हम करते हैं ना उससे उल्टा चलती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। आपको पता होगा कौन सी गैस आवश्यक होती है, क्या ऑक्सीजन होती है या फिर नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, क्या ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या हाइड्रोजन। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। ध्वनि की इकाई क्या है, ध्वनि की इकाई क्या है। पहला 22वां नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि का इकाई क्या है। इकाई से संबंधित एक क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाएगा। क्या हर्ट्ज है या डेसिबल है या मीटर है या जूल है। ध्वनि की इकाई कौन सी है, हर्ट्ज, डेसिबल या मीटर या जूल। जितने बच्चे इसका सही आंसर डेसिबल दे रहे हैं वो करेक्ट हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जितने बच्चे सही बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। मानव शरीर का तरल भाग क्या कहलाता है। मानव शरीर का तरल भाग क्या कहलाता है। मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। आशा और उम्मीद करता हूं आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो जितने बच्चे इसका आंसर डी दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है, इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। सॉरी, इसका क्वेश्चन आपको आंसर आपको दिख गया होगा, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। सबसे भारी धातु कौन सी है, क्या लोहा, सोना, तांबा या ओस्मियम। ये तो आपने देख लिया, तो इसका मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। जितना क्वेश्चन जितना सही बता रहे हैं वो करेक्ट है। किस विटामिन में रक्त का थक्का जमता है। ऑप्शन नीचे है हमारा। किस विटामिन में रक्त का थक्का जमता है। किस विटामिन में किस विटामिन में रक्त का थक्का जमता है। किस विटामिन किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है। बताइएगा किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है। क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर डी दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं। विटामिन के हो जाएगा इसका। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। सॉरी, वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, यानी वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है कौन सी गैस कौन सी पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। सॉरी, क्या हो जाता है बीच में। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, इसके ऊपर हम थ्योरी भी आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। देखिए, नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे कि 71% आपकी वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की उससे कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा कम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ पर होती है। यार फिर से क्वेश्चन दिख जाता है। पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ पर होती है, क्या पेट में होती है, मुंह में होती है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। ये क्वेश्चन आप रिपीट भी मान सकते हो, लेकिन इसकी भाषा थोड़ी मैंने चेंज कर दी है। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था इसका आंसर। अगर आपने पहले वाला पार्ट देखा है तो इसका आंसर आप सही बता दोगे। पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ पर होती है, पेट, मुंह, छोटी आंत या बड़ी आंत। जितने बच्चे इसका आंसर छोटी आंत दे रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातुओं का गलनांक गलनांक किससे संबंधित है। धातुओं का गलनांक किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि धातुओं का गलनांक किससे संबंधित है। धातुओं का गलनांक किससे संबंधित है। ताप से, दाब से, घनत्व या रंग से। जितने बच्चे इसका सही आंसर ताप दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव आंख में पुतली का कार्य क्या होता है। मानव आंख में पुतली का कार्य क्या होता है। पुतली का कार्य क्या होता है मानव की आंख में, क्या रंग पहचानना, प्रकाश नियंत्रित करता, प्रतिबिंब बनाना या आंसू बनाना। जितने बच्चे इसका सही आंसर प्रकाश नियंत्रण का दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। मैंने कहा ना एक इकाई से क्वेश्चन आएगा, तो मैं बार बार इन्हीं के रिपीट करता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन वहाँ पर करेक्ट हो, आप बार बार भूलो ना। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, क्या एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, वोट होगा या ओम होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर डी ऑप्शन दे रहे हैं, ओम दे रहे हैं, वो सही है, ओम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सेक्शन सी हमारे पास आ चुका है, सेक्शन ए सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेक्शन सी जो कि मैथ के क्वेश्चनों का होगा। अब 20 क्वेश्चन आपके शेष बचे हैं। अब उनको आप पर टिके रहना है ताकि आप पूरे 50 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर कंप्लीट कर सको और साथ ही अपना एनालिसिस कर सको कि हमने 50 क्वेश्चनों में से कितने फोड़े और कितने हमारे गलत में उनको हम सुधारने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 50% का 200%, सॉरी 200 का 25% पूछा है, 200 का 50% पूछा। इसकी मैंने पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी और इस बार और बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा मैथ में क्या होता है। 200 का ओ आपका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है ना, गुणा करना और भाग से 100 से दे देना। इसका यही सूत्र है कि देखो आपको पूछा है 200 का 25% पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 200 इधर लिख लेना है, 200 का 25% यानी 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है, साथ ही आपको 100 से भाग दे देना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं तो हमने इनको काट दिया और इनसे जो मल्टीप्लाई कर लिया, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 को 25 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 50। इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे इसका आंसर 50 दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं, 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि x बराबर 10 है, अब समझने की कोशिश कीजिए। x का मतलब होता है यानी x बराबर 10 है तो आप समझने की कोशिश कीजिए, x यानी यही बराबर 10 है तो इसका मतलब ये 10 ही है। 10 बराबर 10 है तो 10 ही होगा फिर ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, अब आपसे क्या पूछा है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर पूछा है, 10 का स्क्वायर क्या होगा। 10 का स्क्वायर आप सभी को पता है 100 होता है, तो जितने बच्चे को स्क्वायर पता है वो बता देगा आसानी से। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। अगर मैथ समझ में नहीं आए तो कमेंट में कर देना, मैं इसे भी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा, 3/4 का दशमलव रूप क्या होगा। 3 सही 4 का दशमलव रूप पूछा है आपसे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर 12:18, 12:18 फिर है, यहाँ पर हमें पूछा है और यहाँ पर है हमारा 3, ठीक है ना, 3 है ओके। यहाँ पर हमें पूछा है, यहाँ पर क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। देखिएगा यानी 6, यानी 6 का इसमें सभी में भाग जा रहा है, कॉमन है इनमें 6 का भाग जा रहा है। देखिएगा इसमें 6 का भाग जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या 6 का भाग जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पर कर देते हैं 6। 6 का यहाँ पर 3 बार जा रहा है तो 3 बार कर दिया और इसमें जा रहा है 2 बार जा रहा है, 6 कम 6 6 2 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन जितने बच्चे सही बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को जोड़ना है, यानी इनका इनका मतलब होता है कि आप 5 का स्क्वायर जोड़िए, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको करना है सोल्व, बराबर क्या आएगा। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, तो हमें 5 का स्क्वायर है 25 और 3 का है हमारा 9, तो इनको जोड़िए इनको। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 और 9 कितने होते हैं, 25 और 10 हो गए 35 और 35 में से 1 माइनस कर दो हो गए 34। जितने बच्चे इसका सही आंसर ए ऑप्शन दे रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि सीपी यानी खरीदने का मूल्य 400 है और लाभ 200 है, यानी खरीदा हमने 400 के अंदर और बेचा हमने 20% लाभ पर, तो 400 का पहले अगर आप इसके सिंपल और सिंपल भाषा में करना चाहते हो तो सबसे पहले 400 का 20% निकालो, फिर इसको जोड़ देना है। 400 का 20% निकालो और भाग 100 से दे दो, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया और 20 को इससे करेंगे तो 80, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 480। इसका आंसर 480 जितने बच्चे बता रहे हैं परफेक्ट है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंडें होती हैं, या 360 होती हैं, 600 होती हैं, या 1800 होती हैं, या फिर 3700 होती हैं। जितने बच्चे इसका सही आंसर डी ऑप्शन दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औसत 20 है, संख्या 5 है। औसत पूछा, औसत का क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, औसत का क्वेश्चन है, ठीक है। औसत बराबर क्या है, औसत बराबर हमारा 20 है, ठीक है, और संख्या कितनी है 5 है, इनको योग करने पर क्या आएगा। तो इसको क्या करो, 20 है हमारी संख्या, औसत कितना है 20 है, ठीक है, इसको संख्या ये 5 है तो इनको गुणा करो, 5 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100। ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का है जो आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्या आधार गुणा ऊंचाई होगा, या फिर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होगा, या 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होगा, या फिर आधार प्लस ऊंचाई होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है। 81 का वर्गमूल क्या है। 81 का वर्गमूल पूछा है हमसे, का मतलब गुणा होता है, किसका गुणा करने पर किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। 9 जिस जो भी आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट है, 9 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 पुरुष 5 दिन में काम करते हैं और 5 पुरुष कितने दिन में करेंगे। अगर 10 पुरुष काम 5 दिन में कर लेते हैं तो 5 पुरुष ये काम कितने दिन में करेंगे, तो इसका सही आंसर 20 हो जाएगा। जितने बच्चे डी ऑप्शन दे रहे, सॉरी 10 दिन हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल हो रहा है, ठीक है ना। कैसे हो रहा है आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 पुरुष 5 दिन में कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 5 पुरुष डबल दिन लगाएंगे, 5 दिन करते हैं तो इसका डबल हो जाएगा, 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.5 का भिन्न रूप क्या है, 0.5 का भिन्न रूप क्या है।
तो जितने बच्चे सॉल्व करने पर जितने बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है वो सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि साधारण नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज में समय किस में लिया जाता है। कि आपका साधारण ब्याज होता है ना, उसमें समय किस में लिया जाता है, जो समय होता है वो किसके अंदर काउंट किया जाता है, क्या माह में किया जाता है, या फिर आपका दिन के अंदर किया जाता है, या फिर आपका वर्ष के अंदर किया जाता है, या फिर किसी अन्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साधारण, इसमें वर्ष, जितने बच्चे वर्ष बता रहे हैं इसका सी ऑप्शन, जितने बच्चे करेक्ट बता रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2x = 20 है, यानी 20 = 20 है तो x बराबर कितना होगा। ये कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी। यानी 2 इंटू, जैसे आप, यानी 2 इंटू बराबर 20 है, ठीक है। 2x सॉरी ये इंटू है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा 20 ऑप्शन। जितने बच्चे, सॉरी 10 ऑप्शन, जितने बच्चे 10 ऑप्शन बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है। कोणों का योग पूछा है आपको, क्या 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। जितने बच्चे इसके आंसर सी ऑप्शन दे रहे हैं करेक्ट वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं आपके रीजनिंग के सवाल। इसके अंदर मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो क्या होगा इसके अंदर, जैसे मान लो आपको 5 बता रहे हैं, 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 40 आ रहा है, यानी 2 गुणा किया जा रहा है। 5 का 2 गुणा कितना होगा, तो बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। और 10 का 2 गुणा कितना होगा, तो 20 हो जाएगा। 20 का 2 गुणा कितना होगा, 40, 40 का 2 गुणा कितना होगा, 80, 80 जितने बच्चे बता रहे हैं वो परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर बार 2 गुणा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाथ, उंगलियां, तो पैर की क्या होगा, पंजा होगा या घुटना होगा, एड़ी होगा या अंगूठा होगा। हाथ में उंगली होती है तो पैर में क्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप का लगता है। इसके अंदर अगर इसका आंसर सही है तो इसका आंसर डी, डी जितने बच्चे बता रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ACEG यानी क्या होगा इसके आगे। ए के बाद में क्या किया है, सॉरी ए के बाद में क्या किया है इन्होंने, सी लिखा है, ठीक है। सी के बाद में क्या लिखा है, ई लिखा, ई के बाद में जी लिखा, ठीक है। तो इसमें कितना गैप है आप देखो, ए का गैप है, ए का गैप है, ए का गैप है, आई, जितने बच्चे आई बता रहे हैं वो करेक्ट है। इसका सही आंसर बी ऑप्शन, जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि साउथ को उल्टा लिखा जाए तो क्या बनेगा। साउथ को उल्टा लिखे तो क्या बनेगा। इधर से शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं एस, उसके बाद ओ लिखते हैं, उसके बाद यू लिखते हैं, उसके बाद टी लिखते हैं, उसके बाद एच लिखते हैं। ये ऑप्शन किसके अंदर है आप देखिएगा। ये ऑप्शन जितने बच्चे करेक्ट बता रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी सैनिक बहादुर है तो राम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम बहादुर होगा। सब सैनिक बहादुर है तो राम सैनिक में है, तो सैनिक तो हमेशा बहादुर होते हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन फोड़े हैं, 40, 35 जितने आपने किए हैं। अगर आपका स्कोर 35 प्लस है तो आप 2026 में आप स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।